अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है जी डिसऑर्डर्स ऑफ स्केलेटल सिस्टम। इस चैप्टर का हमारा ये लास्ट टॉपिक्स है कि जो आपके पास स्केलेटल सिस्टम है, जो आपके पास स्केलेटन है, जो ढांचा है, उसके अंदर कौन कौन से आपके पास बीमारियां हो सकती हैं। हम लोग देखते हैं जी, जो आपके बड़े हैं, जो बुज़ुर्ग मर्द हैं या औरतें हैं, उनको जो है वो बोन्स की प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं। चाहे वो बैठ रहे होते हैं तो एक वो कड़क कड़क की आवाज़ आ रही होती है, साउंड आ रही होती है। तो वो इसके अंदर हमारे पास जितनी भी बोन से रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं वो हम लोग देखने वाले हैं। ये आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन आता है और ये सबसे ज़्यादा जो है वो आसान लॉन्ग क्वेश्चन है, और इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है। तो सबसे पहले हमारे पास ये स्केलेटल सिस्टम के जो फॉलोइंग डिसऑर्डर्स हैं वो आपके पास इंपॉर्टेंट हैं। तो पहले नंबर पे है जी ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस को अगर मैं सिंपल एक ले मैन की ज़बान में बोलूँ, या इसका सिंपल मतलब क्या है जी, हड्डियों की बीमारी। ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब होता है जी, आपको जो है वो बोन्स की बीमारी है, या आपकी जो हड्डियां हैं वो कमज़ोर हैं, यानी हड्डियों की हम इसे बीमारी कहते हैं। या आप कह सकते हैं जी एक बंदे की जो हड्डियां वो कमज़ोर हैं तो हम उसे कहते हैं जी ऑस्टियोपोरोसिस। अब देख लेते हैं जी, ऑस्टियोपोरोसिस इज बोन डिजीज इन अडल्ट्स। ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो अडल्ट्स के अंदर, जो बालिग हैं उनके अंदर एक बोन की बीमारी है, स्पेशली इन ओल्ड पीपल, यानी ये जो आपके बूढ़े लोग हैं उनके अंदर ज़्यादातर होती है। इट इज़ मोर कॉमन इन ओल्ड वुमेन। तो ये आपके पास ऐसी फीमेल हैं जिनकी एज जो है वो ज़्यादा होती है, तो ये उनके अंदर भी जो है वो आपके पास ज़्यादा कॉमन है। इन ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस में देयर इज अ डिक्रीज इन द डेंसिटी ऑफ बोन्स। कि ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर जो है वो आपके पास जो बोन्स की डेंसिटी है वो आपके पास क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। क्यों डिक्रीज हो जाती है? ड्यू टू लॉस ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस। क्यों आपके पास कैल्शियम और फास्फोरस है, उसका क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि जो आपके पास कार्टिलेज है या बोन है उसकी क्या है, आपके पास डेंसिटी है। और ये जो डेंसिटी है ये आपके पास वर्ड जो है वो डेंस से निकली है, यानी ये आपके पास चाहे वो कार्टिलेज है चाहे वो आपके पास बोन्स है, ये दोनों के दोनों आपके पास क्या होते हैं, गाढ़े होते हैं। यानी इनकी डेंसिटी है, और डेंसिटी किस वजह से होती है? एक तो बोन्स जो है वो आपके पास सेल्स बनाती हैं, चाहे वो आपके पास वाइट ब्लड सेल्स हो जाएं, चाहे वो आपके पास रेड ब्लड सेल्स हो जाएं। और इसके अलावा दूसरे नंबर पे ये कि इनके अंदर जो है वो मिनरल स्टोर होते हैं। जैसे जैसे वक्त के साथ साथ जो है बोन्स कमज़ोर होती जाती हैं, तो आपके पास जो मिनरल्स हैं वो बोन से क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। तो जिसकी वजह से बोन्स की जो डेंसिटी है वो आपके पास क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। दो मिनरल्स है हमारे पास, एक है जी कैल्शियम और दूसरे नंबर पे है जी फास्फोरस। आगे लिखा हुआ जी इट मे बी ड्यू टू मेल न्यूट्रिशन। ये मेल न्यूट्रिशन है। मेल न्यूट्रिशन का मतलब ये है कि जो आप खाना खा रहे हैं वो प्रॉपर नहीं है, उसके अंदर जो है वो प्रोटीन्स की कमी है, वाइटामिन की कमी है, मिनरल्स की कमी है, यानी जो आप खुराक खा रहे हैं, जो आप फूड खा रहे हैं वो प्रॉपर नहीं है। इसके अलावा जी लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़, कि आप कोई एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते, आप कोई ऐसा काम नहीं करते जो मुशक्क़त वाला हो। इसके अलावा जी डेफिशिएंसी ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन, या आपके पास जो है वो एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी है। अच्छा, जो एस्ट्रोजन हार्मोन है ये फीमेल्स में पैदा होता है, मेल्स में पैदा होता नहीं। तो हम एक चैप्टर पढ़ रहे हैं, हम लोगों ने एक चैप्टर पढ़ना है जो कि अभी आप लोग क्लास में पढ़ रहे हो, और वो है आपके पास कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल वाला, जिसके अंदर जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो मेल्स में प्रोड्यूस होता है और जो एस्ट्रोजन हार्मोन है वो फीमेल में पैदा होता है। तो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि ये आपके पास ओल्ड वुमेन के अंदर भी जो है वो ये सबसे ज़्यादा कॉमन बीमारी है। तो वहाँ पे एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी हो जाती है, तो जिसकी वजह से वहाँ पे बोन्स की बीमारी हो जाती है। अब सवाल ये कि एस्ट्रोजन हार्मोन का इस बीमारी के साथ क्या लेना देना? तो यहाँ पे डब्बे के अंदर लिखा हुआ है जी इट इज़ वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ एस्ट्रोजन टू डिपॉजिट मिनरल्स इन द बोन। कि एस्ट्रोजन के बहुत सारे फंक्शंस हैं, यानी एस्ट्रोजन के फंक्शनों में से एक क्या है कि बोन्स के अंदर मिनरल्स को डिपॉजिट करना। यानी हम कह सकते हैं कि जो मिनरल्स हैं वो बोन की एक तरह की खुराक है। व्हेन द रिप्रोडक्टिव साइकिल स्टॉप्स इन फीमेल, जब फीमेल्स के अंदर आपके पास जो रिप्रोडक्टिव साइकिल स्टॉप्स हो जाता है तो नॉट एनफ एस्ट्रोजन इज सेक्रेटेड। जैसे ही फीमेल्स के अंदर रिप्रोडक्टिव साइकिल, यानी रिप्रोडक्टिव साइकिल तब चल रहा होता है जब फीमेल जो है वो प्रेग्नेंट होने वाली होती है या जैसे वो बालिग हो रही होती है, तो वहाँ पे जो है वो एस्ट्रोजन जो है वो सक्रीट नहीं होता। अगर एस्ट्रोजन सक्रीट नहीं होगा तो उसका मतलब ये हुआ कि एस्ट्रोजन जो है ये फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। आगे देख लेते हैं जी, इन ओल्ड एज देयर इज डिक्रीज सक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स। कि ओल्ड एज के अंदर क्या होता है कि आपके पास ग्रोथ हार्मोन्स की जो है वो सक्रीशन, यानी उसका जो अखराज है वो कम हो जाता है। एंड इट लीड्स टू डिक्रीज डेपोजिशन ऑफ मिनरल्स इन द बोन मैट्रिक्स। और आपका जो बोन मैट्रिक्स है
वहाँ पे जो मिनरल्स की डेपोजिशन है, डेपोजिशन का मतलब होता है जी जमा होना, इकट्ठा होना, तो वहाँ पे जो बोन मेटल्स के अंदर मेटल्स मिनरल्स की जो डेपोजिशन है वो भी क्या हो जाती है जी, कम हो जाती है या डिक्रीज हो जाती है। ये इस तरह की एग्जांपल ये है कि जैसे मैं हो गया या आप लोग हो गए, तो वक्त के साथ साथ जैसे हमारी जो एज है वो 40 ईयर्स अबव क्रॉस करेगी, तो हमारी जो किडनी है उसके जो फंक्शंस हैं वो कम होता जाएगा। अब जो हमारे किडनी का जो फंक्शन है वो बिल्कुल मैक्सिमम है। उसकी वजह यह है कि टाइम के साथ साथ, एज के बढ़ने के साथ साथ जो हमारे किडनी के फंक्शनल यूनिट हैं उनकी तादाद जो है वो कम होती चली जाती है, तो जिसकी वजह से किडनी का फंक्शन जो है वो कंप्रोमाइज़ हो जाता है। इसी तरीके से ये ऑस्टियोपोरोसिस भी यही है कि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती चली जाती है तो आपको जो है वो बोन्स की जो बीमारियां वो लाक होना शुरू हो जाती हैं। अब हमारे पास है जी, आपके पास है अर्थराइटस। वो बोन्स के मतलब थी, तो अर्थराइटस का मतलब ये हुआ कि जो आपके ज्वाइंट्स हैं, ज्वाइंट्स क्या है, जहाँ पे दो बोन्स आपस में मिलती हैं वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाना। इन्फ्लेमेशन का उर्दू में मतलब होता है जी सोजिश हो जाना या फिर सूजन हो जाना। तो वो ये ज्वाइंट्स के अंदर है, वो बोन्स के अंदर है। अर्थराइटिस मींस इन्फ्लेमेशन इन ज्वाइंट्स, यानी ज्वाइंट्स के अंदर सोजिश हो जाना, सूजन हो जाना या दर्द होना। इट इज़ आल्सो वेरी कॉमन इन ओल्ड एज एंड इन वुमेन। तो ये आपके अंदर ओल्ड एज के अंदर ज़्यादा, सबसे ज़्यादा जो है वो कॉमन है, और इसके अलावा जो है ये औरतों के अंदर जो है वो सबसे ज़्यादा कॉमन है। इट इज़ करेक्टराइज बाय पेन एंड स्टिफनेस इन ज्वाइंट। अच्छा, अगर एक बंदे को अर्थराइटिस है तो कैसे पता चलेगा जी उसे अर्थराइटिस है? तो उसकी जो पहचान है वो है जी पेन, एक तो दर्द होगा, इसके अलावा जी ज्वाइंट्स जो है उसके अंदर स्टिफनेस आ जाती है। ये स्टिफनेस जो वर्ड है वो जो स्टिफनेस वर्ड है वो स्टिफ से निकला। स्टिफ का मतलब होता है कि सख्त हो जाना, यानी आपके जो ज्वाइंट्स है वो इतने एक किस्म के उनके आपस में, यानी एक किस्म के भींच जाते हैं, आपस में मिल जाते हैं, उनमें सख्ती आ जाती है, वो सख्त हो जाते हैं। एंड द स्टिफनेस इन ज्वाइंट्स इन द वेट बेरिंग ज्वाइंट्स। तो ऐसे ज्वाइंट्स के अंदर जो है वो स्टिफनेस आ जाती है या वो सख्त हो जाते हैं जो कि वेट को बर्दाश्त करते हैं। वेट बेरिंग यानी वेट बर्दाश्त करने वाले ज्वाइंट्स कौन से हैं? मिसाल के तौर पे आपके पास हिप ज्वाइंट्स हैं, यानी जैसे आप वज़न उठाते हैं तो आपका जो जो आपने वज़न उठाया होता है वो प्रेशर कहाँ पे पड़ रहा होता है जी? आपके पास जो हिप ज्वाइंट है या आपके पास जो एंकल ज्वाइंट है, यानी जो आपके पास घुटने का ज्वाइंट है, वहाँ पे बेसिकली आपका जो आपने जो भी वज़न उठाया हुआ, लेट्स सपोज जी आपने जो है वो कोई बोरी उठाई हुई है दानों वाली, तो वो प्रेशर कहाँ पे लग रहा होता है जी? हिप ज्वाइंट के ऊपर, और आपके पास जो घुटने का ज्वाइंट है वहाँ पे। आपके पास अर्थराइटिस का जो ट्रीटमेंट है उसके अंदर आपके पास ये क्या क्या है? आप एक तो पेन किलर यूज़ करते हैं। पेन किलर आपके पास ऐसी ड्रग्स हैं जो कि पेन को क्या करती हैं? कम करती हैं, ये दूर करती हैं। इसके अलावा जी एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी का मतलब होता है जी मुखालिफ, इन्फ्लेमेटरी जो कि इन्फ्लेमेशन को काम करें, जो कि सोजिश को काम करें या जो स्वेलिंग को काम करें, एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसन। तो यहाँ तक आप लोगों ने एग्जांपल करनी है, यहाँ तक ज्वाइंट तक। आगे हमारे पास अर्थराइटिस की जो है वो टाइप्स आ जाती है। बाजू का क्वेश्चन ये आता है कि अर्थराइटिस की डेफिनेशन करें और अर्थराइटिस की 3 टाइप्स लिख दें, ये भी आता है। या फिर लॉन्ग क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि स्केलेटल सिस्टम की डिसऑर्डर लिखें, उसमें आप लोगों को सारा ही लिखना पड़ेगा। बाजू का खाली अर्थराइटिस और उसकी टाइप्स भी आ जाती हैं। तो सबसे पहले हम जी ऑस्टियो अर्थराइटिस देख लेते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या है? इट इज ड्यू टू डी जनरेशन इन द कार्टिलेज प्रेजेंट एट ज्वाइंट्स। अच्छा, एक होता है जनरेशन और एक होता है डी जनरेशन। जनरेशन का मतलब होता है जी पैदा करना, और डी जनरेशन का मतलब होता है यानी एक चीज़ पैदा नहीं हो रही बल्कि वो क्या हो रही है? डैमेज हो रही है, उसका नुकसान हो रहा है या कोई चीज़ डिस्ट्रक्शन की तरफ जा रही है। तो यहाँ पे लिखो जी ये कार्टिलेज के अंदर नुकसान की वजह से होती है, यानी जो आपकी कार्टिलेज है उस वो ख़राब होना स्टार्ट हो जाती है। अब ये कार्टिलेज कहाँ पे मौजूद होती है? ज्वाइंट्स के ऊपर, यानी ज्वाइंट्स के ऊपर कार्टिलेज के डैमेज होने की वजह से ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है। और ड्यू टू डिक्रीज लुब्रिकेंट प्रोडक्शन एट ज्वाइंट, ये ज्वाइंट्स पर लुब्रिकेंट की जो प्रोडक्शन है वो कम होने की वजह से ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है। अब ये आपके पास लुब्रिकेंट क्या है? हम लोगों ने लंग्स पढ़ा था, लंग्स वाला टॉपिक किया था, तो हमने देखा था कि लंग्स के इर्द गिर्द 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं। उन 2 मेम्ब्रेन्स के दरमियान हमारे पास एक फ्लूइड होता है जो कि क्या करता है? लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। अब ज्वाइंट्स के दरमियान भी क्या होता है? हमारे पास एक फ्लूइड होता है, जैसे हम साइनोवियल फ्लूइड करते हैं। उसका काम ये होता है कि जो दोनों ज्वाइंट्स हैं उनके दरमियान आपस में फ्रिक्शन ना हो, यानी आपस में रगड़ ना हो, और वो क्या रखते हैं? मतलब एक किस्म का फ्लेक्सिबल
रखने के लिए जो है वो फ्लूइड उनके दरमियान होता है। तो जॉइंट्स पर जो है वो लुब्रिकेंट की जो प्रोडक्शन है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि अब जो जॉइंट्स हैं वो आपस में मिलना शुरू हो जाएंगे, यानी उनकी आपस में रगड़, उनकी जो फ्रिक्शन है वो अब क्रिएट होना शुरू हो जाएगी, या वो आपस में रगड़ खाना जो है वो शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पे आगे इसी पॉइंट को डिस्कस किया गया इन दिस अर्थराइटिस। इस अर्थराइटिस में द फ्यूजन ऑफ बोन्स एट जॉइंट, यानी जॉइंट के ऊपर जो बोन्स की फ्यूजन है में अकर, यानी वो होने लगती है। एंड जॉइंट्स में बिकम टोटली इमूवेबल, और जो जॉइंट्स है वो बिल्कुल इमूवेबल होते हैं, यानी आपके पास जॉइंट हरकत ही नहीं कर सकते। जॉइंट के ऊपर जो बोन्स हैं उनकी फ्यूजन हो जाती है, यानी उस बोन्स की भी फ्यूजन हो जाती है जिन बोन्स ने आपस में मिलना ही नहीं होता। वैसे तो जॉइंट्स की डेफिनेशन ही यही है कि ऐसा पॉइंट जहाँ पे बोन्स की क्या होती है, फ्यूजन होती है। ठीक है, वो बात ठीक है, लेकिन जॉइंट्स जो है उससे क्या हो जाएंगे, आपके पास टोटली इमूवेबल हो जाएंगे, यानी हरकत ही नहीं करेंगे। यानी जो पहले जॉइंट्स आपके पास मूव कर रहे थे वो अब क्या हो गए, इमूवेबल हो गए। और ऐसी बोन जिनकी फ्यूजन नहीं होनी थी अब उनकी क्या हो गई, आपस में फ्यूजन हो गई है। अब आपके पास ये रोमेटाइड अर्थराइटिस, इसमें क्या होता है जी, इट इन्वॉल्व्स द इन्फ्लेमेशन ऑफ मेम्ब्रेन एट जॉइंट्स। इसमें क्या होता है जी कि जो आपके पास जॉइंट्स हैं अब उन जॉइंट्स के ऊपर मेम्ब्रेन्स होती हैं। जिस तरीके से हम देखते हैं जी आपके सेल के इर्द गिर्द मेम्ब्रेन होती है, फिर सेल के अंदर जो ऑर्गेनेलीज होती हैं उनके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन होती है। जैसे कि हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर लें, या आपके पास जो मेम्ब्रेन के अंदर लाइपोसोम्स होते हैं उनके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन होती है। अब इसी तरीके से जॉइंट्स के अंदर, या जिस तरीके से हम कहते हैं जी लंग्स के इर्द गिर्द मेम्ब्रेन्स होती हैं, अब जॉइंट्स के ऊपर भी मेम्ब्रेन्स होती हैं। उनके अंदर जो इन्फ्लेमेशन या जो आपके पास सोजिश है उसे हम क्या बोलते हैं जी, रोमेटाइड अर्थराइटिस। इसकी जो सिम्टम्स हैं वो देख लेते हैं। आपके पास फिटीग, थकावट का होना है, लो ग्रेड फीवर, लो दर्जे का आपके पास बुखार है, पेन, और इसके अलावा जो जॉइंट्स है वो आपके पास क्या है, स्टिफ, यानी वो आपके पास सख्त हो जाते हैं, या हम कह सकते हैं कि जॉइंट्स में सख्ती आ जाती है। आगे आपके पास है जी लास्ट डिजीज, आपके पास है गाउट। अब गाउट के अंदर क्या होता है कि जो आपके जॉइंट्स हैं वहाँ पे यूरिक एसिड इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। इस गाउट को हम उर्दू के अंदर गंठिया भी कहते हैं, यानी गंठिया की बीमारी। और ये ज़्यादातर पैरों के अंदर जो है वो लोगों को होती है। इसमें यह होता है कि जो यूरिक एसिड है वो बेसिकली आपके लिवर से बन के आ रहा होता है, लेकिन ये कहाँ पे जमा हो जाता है जी, जॉइंट्स के अंदर। इट इज़ करेक्टराइज, करेक्टराइज का मतलब ये होता है कि पहचान होना। इट इज़ करेक्टराइज, इसकी पहचान है, ये इसकी पहचान होती है बाय द अकामुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल इन द मूवेबल जॉइंट, कि जो आपके मूवेबल जॉइंट्स हैं वहाँ पे यूरिक एसिड के जो क्रिस्टल हैं वो अकामुलेट होना शुरू हो जाते हैं, वहाँ पे जमा होना शुरू हो जाते हैं। इट जनरली अटैक्स द टो जॉइंट। तो ये कहाँ पे आपके पास जो टो, यानी आपके जो पैर के जॉइंट्स हैं या टुकने के जॉइंट्स हैं, यानी ये कहाँ पे अटैक करती है, या इसका हमला कहाँ पे होता है, जो आपके जो पैर की उंगलियां हैं ये उन जॉइंट्स के ऊपर गाउट का जो है वो अटैक होता है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। आपका कोई क्वेश्चन है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर पूछ सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। जिस टॉपिक की आप लोगों को समझ नहीं आई वो आप लोग जो है चाहे कमेंट्स के अंदर पूछें चाहे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर पूछें। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो है वो अपने लेक्चर के अंदर जो है मैथ्स की एक्सरसाइज भी आप लोगों के साथ जो है वो शेयर कर दूंगा, और आप लोगों को एक दफ़ा जो है वो कंप्लीट करवा दूंगा। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।